शराब पिला पिला के हमें जमीन को छीनेगा, नौकरी को छीनेगा। आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार शराब को पूर्ण तरीके से प्रतिबंध कर दे, सरकार का एक राजस्व आने का बड़ा हिस्सा बंद कर दे? पूरी तरह से यहाँ पे आदिवासियों का विनाश किया जा रहा है। रेवेन्यू आपको लेना है, कृषि का बात करिए, उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। षड्यंत्र रचा जा रहा है कि गांव भी गांव खत्म करने का। शहर पूरा खत्म हो गया है, हमारी जमीनें छीन गई है। ये तमाम जो चेहरे हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आदिवासी बहुल इलाकों में जो फैसला कल टीएसी ने लिया कि आदिवासी बहुल इलाकों में शराब नहीं बेचना है। सबसे एक एक करके बात करते थे, तो पहले आपसे ही है। शराब तो बिक रहा है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। सरकार का ये है कि शराब बेचेंगे तो राजस्व आएगा, राजस्व आएगा तो उन गाँव में विकास होगा। पैसा चाहिए विकास के लिए, विकास नहीं होगा तो फिर आप लोग हल्ला करेंगे विकास नहीं हुआ। विकास के लिए पैसा चाहिए, पैसा शराब से आएगा। इसमें क्या दिक्कत है? हम लोग को दिक्कत ये है, ये आदिवासी स्टेट है, मूलवासी स्टेट है और टीएसी बहुत बड़ा संस्था है, संवैधानिक संस्था है। वहाँ पर अब निर्णय लेते हैं कि 50% से ज़्यादा जो आदिवासी होंगे वहाँ शराब भी बिक्री करेंगे। अरे आप डेयरी फार्म के लिए क्यों नहीं आप फैसला लिए? आप छोटे छोटे उद्योग आदिवासी मूलवासियों के लिए देंगे, 25 करोड़ का लोन देंगे, ये क्यों फैसला नहीं लिए? हमारा कहना है कि अभी भी आप देखेंगे गाँव की दर्शन में गांव के लोगों को अभी से ही शराब पीता है। जब उसको गांव-गांव शराब का दुकानें खोल देंगे तो हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। शराब माफियों के माध्यम से हमें लगता है सरकार हमारी जो है अरबों रुपया कमाएगा और शराब पिला पिला के हमें जमीन को छीनेगा, नौकरी को छीनेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि ये काला कानून है, इसको अविलंब जो है वापस लिया जाए, अन्यथा जन आंदोलन तेज करेंगे। और 4 तारीख की जो बंदी होगी उसमें शराब के बंदी के मामले को पर भी हम लोग प्रस्ताव को रखेंगे। और 27 को जो हम लोग बैठ रहे हैं यहाँ पर राज्यपाल महोदय के यहाँ, वहाँ पर भी इसका विरोध करेंगे। इसलिए कहना चाहते हैं कि दिसुम ग्रुप का आंदोलन शराब विरोधी था, हमेशा शराबबंदी के लिए आंदोलन किए, साहूकारी के खिलाफ किए। आज उनका बेटा कहाँ जा रहा है, झारखंड को कहाँ ले जाना चाहते हैं, झारखंड के क्या दर्शन में ले जाना चाहते हैं? इसलिए शराब शहरों में पियो, हर जगह पीने दायरा है, लेकिन ग्रामीण लोग के यहाँ दारू का दुकान खोलोगे तो हम समझते हैं कि आदिवासी समाज, मूलवासी समाज नाश होगा। इसी के विरोध में आज हम सांकेतिक के रूप में हम लोग मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं और बंदी नहीं की जाती शराब का जो नीति बनाया गया है, नहीं तो एक व्यापक आंदोलन के रूप में हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। राहुल है, आपसे भी वही सवाल है कि सरकार को पैसा चाहिए विकास के लिए और पैसा दारू से मिलेगा, तो इसमें कहाँ गलत है ये बता दें। देखिए, नीति अगर ऐसे बनाइए कि समाज बच सके और चाहे आदिवासी चाहे गैर आदिवासी, शराब हर की सेहत के लिए खराब है। आज जिस तरह से बिहार में शराबबंदी किया गया, वही पहल झारखंड में होने की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि शहर को छोड़ गांव-गांव में ठेके खुलेंगे, बार खुलेंगे। गांव में देख रहे हैं कि आज जिस तरह से विद्यालय बंद हो रहे हैं, लेकिन आज जो नया नीति यहाँ पे टीएसी के माध्यम से पारित किया जा रहा है कि यहाँ पे शराब के ठेके खुलेंगे, तो हम इसका विरोध करते हैं। ना यहाँ पे अस्थायी नीति का बात होता है, ना यहाँ रोजगार का बात होता है, और यहाँ पे शराब का बात होगा, व्यापार का, शराब का बात होगा। रेवेन्यू आपको लेना है, कृषि का बात करिए, उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। लेकिन आज यहाँ पे आप शराब का बात करें और शराब के लिए नीति बना रहे हैं और आदिवासी क्षेत्र में आप इसको ले जाना चाहते हैं, तो आदिवासी समाज इसका हम लोग विरोध करते हैं। और हम लोग आज हमारा जो पुतला दहन का कार्यक्रम था, आने वाला समय में इस नीति के खिलाफ में भी हम लोग बड़ा आंदोलन का तैयारी करें। आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार शराब को पूर्ण तरीके से प्रतिबंध कर दे, सरकार का एक राजस्व आने का बड़ा हिस्सा बंद कर दे? देखिए, शहर को देख के पता चलता है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र, जहाँ शहर में आदिवासी समाज था, दिखता नहीं है। और उसी तरह ये शराब और ये बार अगर सरकार ग्राम में चला जाएगा, जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ हमारा जो आदिवासी समाज है, तबके के लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे, नशापान करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार ये जो काला नीति बनाई है, शराब नीति बनाई है, वो भी टीएसी में, एक टीएसी संवैधानिक संस्थान है और वहाँ आदिवासियों का विकास के लिए ये प्रयास करना चाहिए था, प्रपोजल लाना चाहिए था, या विकास कार्य के लिए कुछ नियम कानून नीति बनाना चाहिए था। लेकिन वो नहीं आकर ये शराब नीति आना, ये समझ में आता है कि किस तरह की षड्यंत्र रचा जा रहा है कि गांव भी गांव खत्म करने का। शहर पूरा खत्म हो गया है, हमारी जमीनें छीन गई है और
टोला टोला में जो शराब बिक रहा, हम लोग चाहते थे कि पहले से बंद हो बिहार के तर्ज पे, तो वो तो सरकार बंद नहीं कराई। लेकिन आज ग्राम में पहुंच के जहां पर शिक्षा का प्रचार करना चाहिए था, जहां व्यापार का बात करना चाहिए था, जहां हमारे रोजी रोजगार की बात करनी चाहिए था, टीएससी में ये नियम कानून बनाना चाहिए था, ना कि शराब नीति बनाना चाहिए था। और जो 25 करोड़ का ठेका की बात किए थे मुख्यमंत्री आदिवासियों को देने के लिए, कहाँ है, किसको दिया है ठेका? इस तरह के नियम कानून लाना चाहिए था जिससे आदिवासी सराहे उसके प्रयासों को। तो गलत नीति के विरुद्ध में हम लोग हैं और आने वाले समय में हम लोग उनका बहिष्कार करते हैं, वो जल्द से जल्द अपनी शराब नीति वापस ले लें। आकाश है, विकास के लिए पैसा चाहिए आकाश, और पैसा आएगा दारू से, इसमें कहाँ गलत है? फिर विकास नहीं होगा तो आप ही लोग बोलेंगे कि विकास नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे विकास के लिए कहीं भी सरकार द्वारा सहयोग नहीं दिया जा रहा है। पूरी तरह से यहाँ पे आदिवासियों का विनाश किया जा रहा है। मैं आपको बार बार बोलना चाहूँगा, हर जगह HEC बना, वहाँ किसका जमीन गया? आदिवासियों का। सरनाथ सलराम बना, वहाँ किसका जमीन गया? आदिवासियों का। हर जगह विकास में तो आदिवासियों का विनाश होता ही है, लेकिन यहाँ पे अचानक सालों से हम लोग नियोजन नीति, स्थानीय नीति का मांग करते हैं, और यहाँ तुरंत शराब नीति लागू कर दिया जाता। देखिए, वाह हेमंत जी वाह, क्या कहें आपको हम। शराब नीति, इससे क्या फायदा होगा आदिवासियों का? आप ही बताते। शहर में जितने भी शराब दुकान है, वहाँ कितने आदिवासी ठेकेदार है, आप ही बताइए ना। आज को आप गांव में शराब नीति जो ला रहे हैं, फिर गांव में हमारे बाहर के लोग आएंगे, शराब दुकान में बैठेंगे, वही शराब दुकान में बैठ के वहाँ के सैलरी से वहाँ के जमीन को लेंगे, हमारी आदिवासी बहनों को लेके भागेंगे। अब बताइए, ऐसे में आदिवासी कहाँ जाएंगे? पूरी तरह से आदिवासियों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। पूरी प्लानिंग की तरह गांव में शराब नीति को लाने का काम किया जा रहा है, जो कि हम शराब नीति को लागू होने नहीं देंगे। शराब नीति का हम पूर्ण विरोध करते हैं और करेंगे, और जब तक शराब नीति आप वापस नहीं लेते हैं, तब तक हम लोग आपका विरोध करते रहेंगे।